इस वीडियो में जो कि हमारा ट्रांसफार्मर का ही टॉपिक चल रहा है, इसमें हम वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए और कहीं कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन सेकेंडरी टर्मिनल voltage when full load is thrown off at a specified power factor, keeping the primary voltage constant। ये इसका डेफिनेशन है, यानी कि सेकेंडरी को क्या करते हैं, जब हम हटा देते हैं, ऑफ करते हैं, थ्रोन ऑफ कर देते हैं, और फिर जो है जब हम सेकेंडरी को लगाते हैं लोड को, तो उस दोनों के वोल्टेज में कितना फ्लक्चुएशन होता है, इसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि सेकेंडरी साइड में कोई लोड नहीं था, तो उस समय वोल्टेज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 230 वोल्ट था, और फिर जब फुल लोड उसको लगा दिया गया और उस समय देखा गया कि वोल्टेज कितना होता है, तो वो वोल्टेज मान लीजिए कि 225 हो गया। तो ये जो जब लोड हमारा जो है नहीं था तो 230 है, और लोड लगा दिया गया तो 225 है, तो ये वोल्टेज में जो चेंज है वो क्या है, स्मॉल है। और इनफैक्ट हमें ये चेंज जो है वो स्मॉल ही होना चाहिए। जितना स्मॉल हो सके उतना ही वोल्टेज रेगुलेशन जो है अच्छा माना जाता है, और वो सिस्टम आपका उतना ही पावर सिस्टम अच्छा माना जाएगा, जिसका वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि नो लोड सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज माइनस सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये परसेंटेज में अगर वोल्टेज रेगुलेशन करना है तो 100 से ये क्या किया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। और ये आपका क्या है, सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज है और सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज है, दोनों में जो चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। Voltage regulation is the ability of a system to provide near constant voltage over a wide range of load। यानी कि आप लोड को चेंज करते जाएं, कितना भी लोड चेंज करें, लोड चेंज करते जा रहे हैं, वाइड रेंज लोड चेंज हो रहा है, आपका लोड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो सेकेंडरी वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है, ये चेंज कितना हो रहा है। अगर ये चेंज कम हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है या चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम जो है हमारा अच्छा सिस्टम है। अगर इसके वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ज्यादा आ गया तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो है वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। ये जो वोल्टेज है ये आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी साइड जो ट्रांसफर ये साइड है, इसको क्या किया हुआ है, ये लोड है, अभी ये ओपन है, ये स्विच जो है ओपन है, जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब यहाँ का जो वोल्टेज ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है, मान लीजिए ये V2 है, तो इसको ट्रांसफर करके प्राइमरी साइड में लाया गया है, और ये वोल्टेज जो है V2 डैश है। इस पर हमने पहले भी कई बार बात किया है, ये V2 डैश क्या होता है, फिर भी एक बार हम आपको यहाँ पे रिवाइंड करा देते हैं। V1/V2 इक्वल टू A होता है। A क्या है, यही आपका टर्न रेशियो है N1/N2। तो जैसे ही ये हम इसको क्या करेंगे कि इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू दिस गिव्स अस V1 इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई V2, A मल्टीप्लाइड बाई V2, और इसी को A मल्टीप्लाइड बाई V2 को, यही टोटल A मल्टीप्लाइड बाई V2 को क्या कहा जाता है, V2 डैश कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड V2 डैश। यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज, ये सेकेंडरी वोल्टेज है, ये किसके इक्वल है, प्राइमरी, यानी सेकेंडरी वोल्टेज रेफर टू प्राइमरी साइड को V2 डैश से कहा गया। और यहाँ क्या है, ये V1 क्या है, हमारा प्राइमरी वोल्टेज है, ये Z इक्विवेलेंट, जैसे कि R इक्विवेलेंट यहाँ पे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसको क्या कहते थे, R इक्विवेलेंट है, ये प्राइमरी साइड का है, और ये दूसरा वाला जो रिएक्टेंस है ये आपका X इक्विवेलेंट है। अब हमको क्या करना है,
इसमें इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है कि वो कैसे वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे ये हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पावर फैक्टर लोड पे डिपेंड करेगा। पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग है, लीडिंग है या यूनिटी है, 3 तरह के पावर फैक्टर होते हैं। तो तीनों पावर फैक्टर, लैगिंग का मतलब है कि करंट क्या है वोल्टेज से पीछे पीछे रह रहा है, लीडिंग का मतलब है कि करंट जो है वोल्टेज से आगे है, और यूनिटी का मतलब है करंट और वोल्टेज में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। जिस एक्सिस पे करंट चल रहा है, जैसे ये आपका केस क्या होता है, ये वोल्टेज है फॉर एग्जांपल, और ये इधर से अगर ये करंट है तो ये आपका लैगिंग नेचर का हो गया, ये करंट है तो ये लैगिंग हो गया। अगर ये वोल्टेज है ऐसा और ये करंट अगर इस तरह से है तो ये जो है करंट है और ये आपका वोल्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका लीडिंग हो जाएगा। और अगर दोनों सेम एक्सिस में है, वोल्टेज भी इधर ही है और करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो इसको कहेंगे यूनिटी पावर फैक्टर, यानी वोल्टेज और करंट के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो कॉस 0 हो जाएगा, ये कॉस 0 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा। तो ये 3 तरह के पावर फैक्टर होंगे। अब वोल्टेज रेगुलेशन को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड नो लोड पे माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड, जो कि ये पहले से भी डिफाइन किया है। अब इसको अगर हम रेफर टू प्राइमरी साइड ले जाएंगे तो नो लोड वोल्टेज को, जैसे इसमें मैंने अभी पहले बताया आपको, V2 डैश NL हो जाएगा नो लोड पे माइनस V2 डैश फुल लोड पे। ये जो हम इधर ट्रांसफर करके V2 डैश ले गए हैं, तो जब नो लोड करेंगे यानी इस प्राइमरी साइड का जो इधर करंट है जिसको 0 कर देंगे, तो उस समय कितना वोल्टेज है, और जब प्राइमरी साइड का फुल करंट लगा देंगे उस समय ये वोल्टेज कितना होता है। इसी दोनों के डिफरेंस को जो है वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन ये देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर लिखा जाए यहाँ पे V1 अगर हम लिखें यहाँ से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के, सपोज करें कि यहाँ पे करंट जो है I1 फ्लो करता है, मान लिया जाए कि ये करंट जो है यहाँ पे प्राइमरी का हमारा I1 है, तो V1 आप क्या लिखेंगे, V2 डैश प्लस I1 मल्टीप्लाइड बाई Z इक्विवेलेंट, और Z इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट। अब अगर नो लोड की बात हो, एट नो लोड अगर हम बात करें, तो नो लोड का मतलब क्या है कि ये करंट हमारा I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब कोई लोड ही नहीं है तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो I1 जब 0 हो जाएगा तो उस समय ये जो वोल्टेज है हमारा, तो I1 के 0 करने से हमको क्या मिल के आएगा कि V1 इक्वल टू V1 का मैग्नीट्यूड ये हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डैश हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो रिलेशन है हमारा, ये अगर रिलेशन को देखें आप यहाँ पे, तो ये हमारा जो V2 डैश हमारा जो आ रहा है, V2 ये यहाँ पे हमारा वोल्टेज रेगुलेशन में ये वाला जो V2 डैश एट नो लोड की जो बात है, यहाँ पे V2 डैश ध्यान से देखना है, ये देखिए आप V2 डैश नो लोड, तो V2 डैश ये नो लोड हो गया, तो ये किसके इक्वल है, V1 के इक्वल हो जा रहा है। इसको हम नो लोड भी कह सकते हैं, नो लोड क्योंकि करंट 0 है, तो V2 डोन ये हमारा V1 के बराबर हो गया। और V2 डैश ये लोड पे है, फुल लोड पे है, ये वो वोल्टेज है जब लोड लगा हुआ है तब का वोल्टेज है, तो यानी कि V2 नो लोड हमारा V1 के इक्वल हो गया, ये रहा। अब इसमें ये एक चीज देखने की बात है, मैंने इसमें एक सर्किल डायग्राम खींचा हुआ है, यानी कि V1 कहां से कहां तक चेंज हो सकता है। तो V1 का जो लोकस है ये इस पर, ये यहां से इसी रेंज में ये चलेगा V1, चाहे आपका पावर फैक्टर जो भी हो, लैगिंग पावर फैक्टर हो, लीडिंग पावर फैक्टर हो या यूनिटी पावर फैक्टर हो, ये जो है अगर यूनिटी पावर फैक्टर हो गया तो ये वाला जो V1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर लैगिंग पावर फैक्टर रहेगा और लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा तो इसके चारों तरफ ये फेजर डायग्राम मैंने पहले भी खींचा था। इसी रिलेशन को अगर खींचना चाहें यहाँ से हम जो है इसी रिलेशन को हम फेजर डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पहले भी किए हुए थे। पहले स्लाइड में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, V2 डैश ये हो गया प्लस I2 डैश R इक्विवेलेंट 1, ये R इक्विवेलेंट 1 हो गया, ये लैगिंग पावर फैक्टर है, ये ऐसे है,
तो आर वाले पार्ट में क्या होता है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इस पर ये 90 डिग्री खींच देंगे तो ये एक्स वाला पार्ट आ जाएगा, और यहां से यहां मिला देंगे इसको तो ये हमारा V1 आ जाएगा, और इसको इससे मिलाएंगे तो Z इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इसमें देखिए कि ये हमारा जो है उसी सर्किट को मैंने फिर जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है, V1 जो है V2 डैश है, और ये I1 यहाँ हमारा क्या है, I1 ध्यान से देखिए, I1 हमारा I2 डैश के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो है नो लोड करंट जो है बहुत स्मॉल होता है, तो उसको हमने क्या किया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। इस रिलेशन को भी कई बार हमने पिछले स्लाइड में भी लिखा है, यहाँ भी लिख देते हैं आपको। ये है I1 इक्वल टू I0 नो लोड करंट प्लस I2 डैश। ये I2 डैश क्या है, ये वो सेकेंडरी करंट है जिसको रेफर करके प्राइमरी में लाया गया है। तो ये वाला हमारा जो है I0 जो है ये बहुत स्मॉल है, इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये I1 जो है I2 डैश के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके किरचॉफ वोल्टेज लगा के लिख सकते हैं कि ये वोल्टेज इसमें के वोल्टेज ड्रॉप और प्लस इसके वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया V2 डैश प्लस I2 डैश Z इक्विवेलेंट। Z इक्विवेलेंट ये पूरा आपका इक्विवेलेंट इंपीडेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको वोल्टेज रेगुलेशन को फिर यहाँ लिख दिए V1, ये V1 हो गया हमारा माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2। अब इसको जो है, अब अगर सेकेंड ये क्या हुआ, ये प्राइमरी साइड के लिए रेफर किया, तो वोल्टेज रेगुलेशन ये प्राइमरी साइड में रेफर करके लिखा गया है। अगर इसी चीज को मान लिया सेकेंडरी साइड में रेफर करके ले जाएंगे, तो सेकेंडरी साइड में जब हम ले जाएंगे तो ये हमारा I1 जो था ये अब I1 डैश हो जाएगा। किस रिलेशन से इसको रेफर करेंगे, ये रिलेशन हमारे पास जो है I1 बाई I2 इक्वल टू 1/A, यानी कि टर्म रेशियो। अब इसको देखेंगे हम, तो हमारा क्या होगा, इसको A से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, A मल्टीप्लाइड बाई I1, A मल्टीप्लाइड बाई I1, ये क्या है हमारा N1/N2 है, ये ध्यान रखना है। ये इक्वल टू हो गया हमारा I2, और इस टर्म को ये A मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म इज कॉल्ड I1 डैश। तो ये प्राइमरी का करंट है, लेकिन रेफर किया हमने सेकेंडरी साइड में, और वो आपके इक्वल है I2 के। तो इधर वोल्टेज V2 है, सेम वे में हमने V1 को प्राइमरी साइड वोल्टेज को सेकेंडरी साइड वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा, अब इसमें जब आप लिखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो फिर ये हमारा आ जाएगा V1, यहां से कैसे लिखेंगे, V1 डैश इक्वल टू ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज, तो V2 प्लस I2 Z। I2 यहाँ हमारा किसके इक्वल है, I1 डैश के इक्वल है। ये देख लो I2 जो है आपका ये I1 डैश के इक्वल है। तो इसमें जो है, और V1 डैश क्या है, फिर यही वाला रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। V1 डैश जो है ये हमारा आ जाएगा V1 डैश इक्वल टू हो जाएगा V1/A। V1/A कैसे आ जाएगा, आप सेम रिलेशन यूज करो, कौन सा, V1/V2 इक्वल टू टर्म रेशियो A है ये। अब A से इधर डिवाइड कर देंगे तो V2 हो जाएगा, यानी V1 डिवाइडेड बाई A इक्वल टू V2, और ये जो आपका V2 है, और ये वाला जो टर्म है V1 डिवाइडेड बाई A, इसको क्या कहते हैं, V1 डैश कहते हैं ये। तो ये हमारा रिलेशन ऐसा आ गया। इसको वोल्टेज रेगुलेशन को जब हम सेकेंडरी साइड में रेफर करेंगे तो फिर वही डिफिनेशन हमारा जो है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाई फुल लोड वोल्टेज के टर्म में आ जाएगा। तो इसमें जो देखेंगे हम, जो नो लोड, यहां अगर हम बात करें, अब इसमें अगर इक्विवेलेंट सर्किट में जैसे ये लिखा गया है, अगर इसमें हम I2 का वैल्यू 0 कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो लोड हो जाएगा। I2 का वैल्यू के 0 होते ही V1 क्या हो जाएगा, V2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए जो नो लोड वोल्टेज है ये हमारा V1 डैश के बराबर हो गया।
माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज.